हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक टीचर से संबंधित समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करें दोस्तों, इससे पहले जो दोस्त इस क्लास पर नए जुड़े हों वह क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल या लॉर्ड क्रेज? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए। कहा जाता है दोस्तों, न्यूटन ने 1660 के दशक में, यानी 1660 के दशक में इस गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अगर न्यूटन के डिफिनेशन के अनुसार हम लोग बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है क्योंकि प्रत्येक जो जहान में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं वह एक दूसरे को क्या करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यानी इसी आकर्षण को न्यूटन ने क्या कहा है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फोर्स कहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा है। आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटक? तो दोस्तों जो मसालों का बगीचा की उपाधि मिली हुई है वह भारत के केरल राज्य को मिली हुई है। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1910, 1912, 1915 या 1918? तो दोस्तों अगर कहा जाए तो भारत में आजादी से पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। यानी ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, डेंसी। इसी बंगाल प्रेसिडेंसी में दोस्तों तीन थे। एक तो बंगाल शामिल था इसमें, दूसरा बिहार था और तीसरा इसी में वर्तमान का उड़ीसा राज्य शामिल था। यानी जो उड़ीसा था ये शामिल था। तो 1912 ईस्वी में, यानी 1912 ईस्वी में बंगाल से क्या होता है, बिहार को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। यानी 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। और आगे चलकर 1936 में, यानी 1936 में क्या होता है दोस्तों, उड़ीसा को बिहार से अलग करके, यानी उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? क्योंकि आपको बिहार पूछ रहा तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला, 1912 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। यानी कोई वस्तु जो पृथ्वी पर है दोस्तों, तो वह उसके, अगर चंद्रमा पर वही वस्तु ले जाए तो वह वो किसके भार के बराबर होगी? आठवें भाग के, छठे भाग के, 10वें भाग के या चौथे भाग के? तो पृथ्वी पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण वहां वस्तुओं का भार क्या होता है? कम प्रतीत होता है। इसलिए पृथ्वी पर जो भार हमें महसूस होता है वही चंद्रमा पर ले जाने के उसके 1/6 भाग का, यानी 1/6 भाग हमें महसूस होता है। तो यानी क्या होगा? छठवें भाग के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी या सोन नदी पर? तो दोस्तों जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है यह महानदी पर स्थित है और इसका निर्माण उड़ीसा राज्य में किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो कर्नाटक के गुजरात में दोस्तों एक पहाड़ है जहां पर 838 मंदिर एक साथ बनाए गए हैं। तो वह राज्य कौन सा है? तो बी वाला है, यानी गुजरात। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य या संघ शासित प्रदेश में उपस्थित है? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो जो दोस्तों जवाहर सुरंग है या वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो आपका क्या राइट आंसर बनेगा? सी वाला, यानी जम्मू और कश्मीर में यह सुरंग यानी जवाहर सुरंग स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो अमीबा में दोस्तों या एक कोश की जीव होता है, तो इसमें क्या होता है? एक सेल पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अक्षांश पर? जो भारतीय मानक समय है दोस्तों, यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आपका राइट आंसर बन जाएगा बी। जो भारतीय मानक समय है, इसका जो निर्धारण किया जाता है यूपी के, यानी यूपी के प्रयागराज जिले में, यानी प्रयागराज जिले में एक स्थान है नैनी। नैनी से क्या होता है दोस्तों, जो भारतीय मानक समय है इसका समय यहीं से क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 को निम्नलिखित में से कौन सा बम गिराया गया था? फैटमैन, ट्रिनिटी या लिटिल बॉय या B46? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता मालूम होगा कि 1945 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और सभी देशों ने यानी सभी मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था? शत्रु राष्ट्र पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन अभी भी जापान क्या था? हार मानने को तैयार नहीं था, यानी वो अपने आप को सरेंडर करने को नहीं था। तो इसी कारण अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पर क्या हुआ? लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था। यानी कौन सा उसका नाम था? लिटिल बॉय रखा गया था और यह बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। आपका राइट आंसर बनेगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या लाल बहादुर स्टेडियम? तो दोस्तों अभी हाल ही में यानी मोदी सरकार के द्वारा जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम मैदान था, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। आपका राइट आंसर बनेगा बी वाला, यानी अब अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में NDL, यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब पहले इसका नाम फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम था, अब इसका नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अरब प्रायद्वीप? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है वह कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आपका राइट आंसर बनेगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या वरुण? तो दोस्तों बुध और पृथ्वी के मध्य शुक्र ग्रह की उपस्थिति होती है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागा, खासी, अंग्रेजी या मिजो? तो नागालैंड में जो दोस्तों आधिकारिक भाषा इस्तेमाल की जाती है वह कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिव की लीला, नामला, लांगला या जोजिला? तो दोस्तों जो सतलुज नदी है या भारत में शिव की दर्रे से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए। यह दर्रा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा पाया जाता है। अगर राज्य पूछ लेता है कि किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वसुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो दोस्तों यह दोनों मंदिर हमें वर्तमान उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? या एक तरह से कहा जाए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल या गेहूं? तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों भारत में खाद्यान्न फसलों में, वह किसका होता है? चावल का। अगर स्टेट की बात करें यानी राज्यों में सर्वाधिक चावल कौन राज्य उत्पादित करता है? कौन राज्य उत्पादित करता है? तो पश्चिमी बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल जो है वर्तमान में बंगला यानी पश्चिमी बंगाल गाल जो है वर्तमान पश्चिमी बंगाल जो है वर्तमान में दोस्तों क्या करता है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो भारत में जो गेहूं उत्पादन होता है, ये पहले नंबर पर चावल सर्वाधिक होता है, दूसरे नंबर पर खाद्यान्न फसलों में गेहूं का उत्पादन करता है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राज्यों की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? जो रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों, इसमें फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी गैस को हम लोग क्या कहते हैं? सीएफसी गैस। सीएफसी गैस जो वर्तमान में हमारे वायुमंडल या ओजोन परतों के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। ए यानी फ्रीऑन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो दोस्तों जो पूर्वी भाग पर सर्वाधिक जो स्थित है दोस्तों, वह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। आपका राइट आंसर बन जाएगा ए। अगर कभी कभी ये पूर्वी की जगह पश्चिमी पूछ लेता है तो गुजरात राज्य क्या है? सबसे पश्चिमी पर स्थित है, यानी गुजरात। गुजरात जो है सबसे पश्चिम में स्थित है। इन दोनों के मध्य 2 घंटे का अंतर, यानी सूर्य उदय, जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय की बात करें, सूर्य उदय 2 घंटे अंतराल पर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध या चंदावर का युद्ध? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वह कौन था? चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें जयचंद क्या होता है? पराजित होता है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला, यानी चंदावर का युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध की बात करें तो इसे 1192 में, यानी 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। और तराइन का प्रथम युद्ध देखें तो ये भी 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के
के द्वारा मोहम्मद गोरी क्या होता है, पराजित होता है। उसी के 1 साल बाद पुनः क्या होता है, मोहम्मद गोरी अटैक करता है और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित कर दिया जाता है। अगर हम कन्नौज की युद्ध की बात करें तो कन्नौज का युद्ध जो था दोस्तों, यह 1539 में, यानी 1539 में यह युद्ध लड़ा गया था। 1539 में उस समय वर्तमान मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। जिसमें शेरशाह सूरी क्या होता है, शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित कर देता है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।